एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र की फिरका परस्त हुकूमत और हुकूमत में शामिल फिरका परस्त पार्टियां जो अवाम, किसानों, नौजवानों, खवातीन और तमामी तबकात के मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। हर तरफ से हुकूमत और हुकूमत में शामिल पार्टियों और उनके नेताओं के खिलाफ आवाम का गुस्सा दिन ब दिन जाहिर होने लगा था कि हुकूमत ने इन तमाम नाकामियों को छुपाने और आवाम की दिशा गुल करने के लिए एक ऐसा मंसूबा तैयार किया कि जिसकी वजह से दो समाजों में इख्तिलाफ पैदा हो गया और हुकूमत अपनी इस नापाक साजिश में किसी हद तक कामयाब भी हो गई। वो मामला था औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला। इस मामले को लेकर हुकूमत जो ये बात अच्छी तरह से जानती और समझती है कि शहर का और इस तारीखी शहर का नाम तब्दील करना इतना आसान नहीं है। बस इलेक्शन होने तक इस मामले को इसी तरह से गर्म रखकर इस्तेमाल किया जाता रहेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और हकीकत में ऐसा ही होगा, क्योंकि न ही रियासती हुकूमत को इस तारीखी शहर के नाम को बदलने का इख्तियार है और न ही वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इन्हें ये तो पता था कि इस मामले को भुनाकर वो सियासी माहौल तो हर हाल में गर्म रख सकते हैं और यही हुआ। गुज़िश्ता कई महीनों से इस मामले पर लगातार सियासत जारी है। सिर्फ हुकूमत और हुकूमत में शामिल पार्टियां ही नहीं बल्कि मुसलमानों की हमनवा सियासी पार्टियां और मुस्लिम कायदीन भी ऐसा लग रहा है कि इस नाम के मामले को लेकर अपना सियासी मकसद पूरा करने के फिराक में है। इस बात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 20 नवंबर को मराठवाड़ा के हक का पानी देने के मुतालबे पर क्रांति चौक पर जो हंगामा हुआ, इस दौरान एनसीपी की जानिब से बनाए गए बैनर पर औरंगाबाद की जगह इस शहर का नाम तब्दील करके तहरीर किया हुआ था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक अहम इजलास राष्ट्रवादी भवन औरंगाबाद में मुनाकिद हुआ था। इस दौरान भी इस ऑफिस में जो बैनर लगाया गया था उस पर भी नाम तब्दील ही था। इधर कांग्रेस पार्टी के कई प्रोग्रामों में भी औरंगाबाद के नाम को तब्दील करके लिखा जा चुका है और अब भी ये सिलसिला जारी है और ये बताने की कोशिश की जा रही है और एक फिरके को ये बावर करवाया जा रहा है कि हम अंदरूनी तौर पर इस तारीखी शहर के नाम को बदलने की हिमायत करते हैं। और इधर मुसलमानों को बहकाया जा रहा है कि फिरका परस्त पार्टियां तारीख को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हमारी एक सियासी क़यादत है जिसे इस शहर के नाम से और इस तारीख से शायद कोई लेना देना नहीं है, वरना वो इस मामले को लेकर अदालतों का रुख जरूर करती और जिस तरह जरा सी बात पर वावेला मचाकर आवाम को जज्बाती बनाया जाता है, इस मामले पर भी वो अपना हकीकी किरदार अदा करती। लेकिन आवाम का कहना है कि वो भी इस मामले को लेकर अपना किरदार अब तक वाज़ेह नहीं कर पा रही है। बहरहाल औरंगाबाद शहर, ज़िला और मराठवाड़ा के अवाम का ये कहना है कि नाम तब्दीली का मामला किसी भी सियासी पार्टी और सियासी नेता का नहीं है, बल्कि ये मामला अवाम के दिलों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सियासी नेता, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी या तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, उन्हें इस मामले पर ज़्यादा दुबला होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी ही सियासत और अपनी ही क़यादत इस मामले को हल करने का दमख़म नहीं रखती होगी तो आवाम इस मामले को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी लड़ाई होगी आवाम इसके लिए तैयार है और वैसे भी कानून के मुताबिक हुकूमत के अहकामात के बाद डिवीजनल कमिश्नर की जानिब से नाम तब्दीली को लेकर आवाम से एतराज़ात मंगवाए गए थे और तकरीबन 6 लाख से ज़ायद मुहिबान औरंगाबाद ने, जिनमें गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की तादाद भी काफ़ी है, इस नाम को ना छेड़ने और इसी तरह इसे बरकरार रखने के लिए इस तानाशाही फरमान के खिलाफ अपना एतराज़ दाखिल कर चुके हैं। और जब तक इन 6 लाख एतराज़ात पर सुनवाई नहीं हो जाती, हुकूमत इस नाम को तब्दील करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वैसे भी तारीखी शहरों के नामों को बदलना रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में है ही नहीं। लिहाजा सियासी जमातें और सियासी नेता इस मामले पर अपनी सियासत करना छोड़ दे, अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दे, इन मसाइल को हल करके अपनी सियासी जिम्मेदारी अदा करे। रही बात नाम तब्दीली की, तो इसके लिए अवाम
हर जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। और वैसे भी अदालत इस मामले पर हुकूमत के पहले ही कान पकड़ चुकी है। और रही बात ट्रिपल इंजन सरकार के इस हिटलर शाही और तानाशाही मुस्लिम मुखालिफ और तारीख मुखालिफ फैसले की, तो ये आप खुद देखेंगे कि नए साल में इस नाम को बदलने वालों का ही नाम बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार खुद इस वक्त ऑक्सीजन पर है और ये हुकूमत भी जिस दिन गिरेगी उसकी वजह यही रहेगी कि ये हुकूमत गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। तो जब हुकूमत ही गैर कानूनी थी तो फिर इसके तानाशाही और हिटलर शाही और बेहूदे फैसले भी गैर कानूनी ही साबित होंगे। लिहाजा नाम को लेकर सियासी ड्रामेबाजी बंद करके अवाम के कामों को अंजाम देने के लिए अपनी ड्यूटी पर लग जाइए। नाज़रीन, आवाम का कहना है कि बार बार नाम तब्दीली का ढिंडोरा पीट पीट कर इस मामले को मजीद तूल देने की जरूरत नहीं है। चाहे रियासती हुकूमत हो, मरकजी हुकूमत हो या फिर चाहे तमामी फिरका परस्त और सियासी पार्टियां, ये सब के सब मिलकर कितने ही हाथ पाँव मार ले, कोई भी हुकूमत इस तारीखी शहर को, इस तारीखी हैसियत को और इस तारीखी नाम को नहीं मिटा सकती और ना ही मिटाने की ताकत रखती है। यह अवाम को बहलाने और मसाइल से तवज्जो हटाने का एक सियासी शोशा है। अवाम इसे समझ चुके हैं और इस ताल्लुक से कानून भी बना हुआ है कि 1966 से पहले के किसी भी शहर का नाम तब्दील किया ही नहीं जा सकता। तो फिर इस नाम के बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल कानून के मुताबिक फैसला तो यही है कि औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और जब तक इस तारीखी शहर में इंसान जिंदा रहेंगे औरंगाबाद ही रहेगा। इसलिए बार बार इस मामले को उछालकर और बयानात देकर इससे मजीद सियासी रंग न देते हुए दीगर मुद्दों और मामलात पर तवज्जो दे। यही अवाम का तमामी सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं को एक पैगाम है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।